खालिद बिन वलीद ने मजबूरन मुसलमानों को जंग से पीछे हटने का हुक्म दिया और ऐसा लगने लगा कि मुसलमान फाइनली जंग छोड़कर भाग रहे हैं। ये देखकर पर्शियन फौज जीत की खुशी में बहुत तेजी से मुसलमानों का पीछा करने लगी। पर्शियन फौज मुसलमानों के पीछे इतनी तेजी से आई कि इनके फौज के दो लाइन्स एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। एंड इफ यू लुक क्लोज, मुसलमान बिल्कुल सीधी लाइन में पीछे नहीं आ रहे बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आखिर पर्शियन फौज मुसलमानों का पीछा करते कर एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि उनकी आर्मी एक नहीं बल्कि कई छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गई और उनकी फौज के दरमियान दो बड़े गैप्स बन गए। और इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे। एंड नाउ अचानक खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों को लेकर इन दो गैप से आगे बढ़े और पर्शियन फौज के सेंटर को घेर लिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें क्रश करने लगे और फिर इसी तरह बाकी फौज को भी क्रश कर दिया। पर्शियन फौज की पिछली लाइन ने देखा कि वो ये जंग हार चुके हैं तो वो जंग छोड़कर भागने लगे, लेकिन एज वी नो उनका आर्मर हमेशा बहुत भारी होता था, तो ज्यादा दूर जाने से पहले ही मुसलमान उन तक पहुंच गए और उन्हें भी खत्म कर दी। और इस तरह पर्शियन एम्पायर की एक और बहुत बड़ी फौज खालिद बिन वलीद ने क्रश कर दी। ये जंग कुवैत से बाहर इराक के अंदर हुई। मतलब अब मुसलमान कुवैत को फतह करने के बाद ईरान के दूसरे बड़े प्रोविंस इराक में एंटर हो चुके।